नमस्कार दोस्तों, दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में अपने लेके आए हैं जीव विज्ञान की टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 2 और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये जो टेस्ट सीरीज़ है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट और जो जेट के विद्यार्थी हैं और जो नीट एस्पायरेंट है उनके लिए काफ़ी उपयोगी है। और बाकी कंपटीशन एग्जाम जिसमें बायो का विषय आता हो उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो इसमें बिना टाइम ख़राब किए हुए अपने चैनल पे चलते हैं। और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो इसमें देखिए, बुरे सवाल यानी फीओफाइसी में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है। तो फीओफाइसी में संचित भोजन पाया जाता है लेमिनेरियन वसा और मैनिटोल अल्कोहल के रूप में। यानी इनमें संचित भोजन किस रूप में मिलेगा, लेमिनेरियन वसा और मैनिटोल अल्कोहल के रूप में। इसी प्रकार जैसे लाल शैवाल होते हैं रोडोफाइसी, उनमें संचित भोजन पाया जाता है रोडोफाइसियन स्टार्च के रूप में। किसके रूप में? रोडोफाइसियन स्टार्च के रूप में। और शैवालों में संचित भोजन किसके रूप में पाया जाता है? स्टार्च के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में? स्टार्च में। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, जेमा कप किस में पाए जाते हैं? तो जेमा कप पाए जाते हैं मार्केंसिया में। जेमा कप किस में पाए जाते हैं? मार्केंसिया में। तो मार्केंसिया के अंदर जो कायिक संरचना होती है, यानी जेमा कप क्या होते हैं? बहुकोशिकीय कायिक संरचनाएं होती है। क्या होती है? बहुकोशिकीय कायिक संरचनाएं होती है जेमा कप। फिर रिटोर्ट कोशिकाएं, तो ऐसी कोशिकाएं जिनमें जल का संचयन का कार्य होता है वो क्या कहलाती है? रिटोर्ट कोशिकाएं। और ये पाई जाती है किसमें? स्फेग्नम में पाई जाती है। किसमें? स्फेग्नम। और स्फेग्नम क्या होता है? ब्रायोफाइट होता है। क्या होता है? ब्रायोफाइट। और द्वितीय जो विश्व युद्ध हुआ था, तो विश्व युद्ध में जब रुई की कमी हो गई थी पट्टियों, तो पट्टियों के स्थान पे किसका ये उपयोग किया गया था? स्फेग्नम की पत्तियों का उपयोग किया गया था। फिर आवासीय इलेटर किस में पाए जाते हैं? तो आवासीय इलेटर पाए जाते हैं एंथोसिरोस में। किस में पाए जाते हैं? एंथोसिरोस में। और एंथोसिरोस को अपने हॉर्नवर्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? हॉर्नवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। किसको? एंथोसिरोस को। और अनोदर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? एंथोसिरोस के अंदर बीजाणुविद है वो फुट सीटा कैप्सूल में डिवाइडेड होता है, यानी विभाजित होता है। फिर अपने देखें इलेटर, तो इलेटर क्या होते हैं? इलेटर एक बीजाणु के समान संरचनाएं होती हैं और ये बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायता करती है। तर्करूपी संरचनाएं होती है बीजाणु के समान ये। फिर देखिए स्टोनवर्ट के नाम से किसे जाना जाता है? तो स्टोनवर्ट के नाम से कारा को जाना जाता है, क्योंकि जो कारा होता है ये क्लोरोफाइसी का सदस्य है शैवालों में। और कारा के शरीर के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव हो जाता है। जब ये जल के अंदर से मूवमेंट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के जमाव के कारण इसको, कोशिका भित्ति पे कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव है इसलिए इसके कारण इसको स्टोनवर्ट के नाम से जाना जाता है। और कारा के अंदर जो नर जनन अंग है उसको ग्लोब्यूल कहते हैं और जो मादा जनन अंग है उसको न्यूक्यूल कहा जाता है। फिर जलीय अश्वपूछ के नाम से, तो जलीय अश्वपूछ के नाम से जाना जाता है कारा को। और केवल अश्वपूछ के नाम से पूछे तो केवल अश्वपूछ के नाम से जाना जाता है इक्विसिटम को। और इक्विसिटम अपने को पता है क्या होता है? टेरिडोफाइट होता है। क्या होता है? टेरिडोफाइट। और इक्विसिटम की जो राख होती है उसमें क्या पाया जाता है? सिलिका पाई जाती है जो बर्तन मांजने के काम आती है। तो इक्विसिटम को अपने स्कोरिंग रसीद के नाम से भी जानते हैं। फिर देखिए घोंघरो शिरावस्था कैसे पाई जाती है? तो घोंघरो शिरावस्था पाई जाती है वाउचीरिया में। ये भी सवाल है। अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहलाता है, तो अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहलाता है क्लोरेला, जिसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। ये भी क्लोरेला भी क्या है? सवाल। पामेलावस्था किसमें पाई जाती है? पामेलावस्था पाई जाती है क्लेमाइडोमोनास में। और पामेलावस्था में क्या होता है? जब जल के किनारे जलाशय में जल की कमी हो जाती है तो जीव जंतु छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड होकर एक कॉलोनी का निर्माण कर लेता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पामेलावस्था बोलते हैं। अधिपादपी शैवाल, ऐसे शैवाल जो पादप के ऊपर पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अधिपादपी। जैसे बल्बोकीट। शैवाल का अध्ययन, तो शैवाल का अध्ययन अपने को पता है एल्गोलॉजी या फाइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी। असंवैनिक क्रिप्टोगेम्स के नाम से किसको जानते हैं? तो शैवाल को जानते हैं। और संवैनिक क्रिप्टोगेम्स के नाम से किसको जानते हैं? टेरिडोफाइटा को। असंवैनिक का मतलब इसमें वेस्कुलर बंडल अब्सेंट होते हैं। क्रिप्टोगेम्स का मतलब होता है इसमें जो जनन ऑर्गन होते हैं वो ढके होते हैं। कोष कवक यानी सेक फंजाई के नाम से किसको जानते हैं? तो ये जाना जाता है एस्कोमाइसिटीज की सदस्यों को। अब जो कवक होते हैं, कवक की 4 क्लासेस यानी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज में इनको डिवाइड करते हैं। प्ले की अवस्था किसमें पाई जाती है? तो प्ले की अवस्था वॉलवॉक्स में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? वॉलवॉक्स में। वॉलवॉक्स क्लोरोफाइसी का सदस्य होता है। फिर लुढ़कनी शैवाल, तो लुढ़कनी शैवाल के नाम से ही वॉलवॉक्स को ही जाना जाता है। किसको जाना जाता है? वॉलवॉक्स को।
फिर गन्ने का लाल कीट, तो गन्ने का रेड रोट ऑफ शुगर केन, इसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? कोलेटोट्राइकम कवक होती है। कौन सी होती है? कोलेटोट्राइकम फाल्केटम कवक। और चाय के लाल कीट के लिए उत्तरदायी सवाल कौन सा था? सिफेल्यूरोस विरिस्केंस। कौन सा होता है? सिफेल्यूरोस। क्लब कवक के नाम से किसे जाना जाता है? क्लब कवक के नाम से जाना जाता है बेसिडियम माइसेटीज के सदस्यों को, और इनमें डोलीपोर सेप्टम भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डोलीपोर सेप्टम भी पाए जाते हैं, और बेसिडियम माइसेटीज के सदस्यों में बेसिडियम भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? बेसिडियम। पादप जगत का ड्रोसोफिला कहलाता है, तो पादप जगत का ड्रोसोफिला न्यूरोस्पोरा को कहते हैं, क्योंकि आनुवंशिकी प्रयोगों में ये काम आता है। फिर विषाणु के शरीर पर जो प्रोटीन आवरण पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो विषाणु के शरीर पर पाया जाने वाला प्रोटीन आवरण कहलाता है कैप्सिड। क्या कहलाता है? कैप्सिड। और इसमें पाई जाने वाली छोटी छोटी इकाइयाँ कैप्सोमियर कहलाती है। क्या कहलाती? कैप्सोमियर। फिर प्रियोन क्या है? संक्रामक प्रोटीन कण होते हैं। प्रियोन क्या होते हैं? संक्रामक प्रोटीन कण जो बोविन स्पंजी फॉर्म इंसेफेलोपैथी रोग उत्पन्न करते हैं। तो ये क्या होते हैं? संक्रामक प्रोटीन कण होते हैं प्रियोन। एकल हेलिक्स डीएनए किसमें पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोलिफेज MS2 में, और इसका एक अनोदरा एग्जाम्पल होता है 5x174। फिर अपने देखते हैं वायरस। तो वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने, तंबाकू के अंदर। और वायरस को सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी भी कहा जाता है, और पादप और जंतु के बीच की योजक कड़ी कहा जाता है यूग्लिना को। किसको कहा जाता है? यूग्लिना को। फिर ऐसे प्रोटोजोआ वर्ग जिसमें चलन अंग अनुपस्थित होते हैं, किसमें? स्पोरोजोआ में। किसमें होते हैं? स्पोरोजोआ में एब्सेंट होते हैं। युग्लिना में मौजूद प्रोटीन परत कहलाती है, यानी युग्लिना में कोशिका भित्ति के स्थान पर प्रोटीन परत पाई जाती है, जिसको अपने क्या बोलते हैं? पैग्लिनिकल। क्या बोलते हैं? पेलिकल। फिर जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु में कोशिका भित्ति बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। एक कोशिकीय यूकैरियोट्स किसमें पाए जाते हैं? तो एक कोशिकीय यूकैरियोट्स आते हैं किसमें? प्रोटिस्टा में। किसमें आते हैं? प्रोटिस्टा में। काला आजार रोग किससे होता है? लेशमानिया डोनोवनी से। किससे होता है? लेशमानिया डोनोवनी से। इसको डमडम बुखार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डमडम बुखार। और ये सैंड फ्लाई से संचरित होता है। कौन सी मक्खी से संचरित होता है? सैंड फ्लाई से ये संचरित होता है। जैव संदीप्ति दर्शाते हैं, तो जैव संदीप्ति यानी गोनिया ओलेक्स दर्शाता है। कौन दर्शाता है? गोनिया ओलेक्स दर्शाता है। और इसकी एक विशेषता होती है, ये लाल डाइनोफ्लैजिलेट होता है। कैसा होता है? लाल डाइनोफ्लैजिलेट होता है, और इसमें त्वरित गुणन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? त्वरित गुणन पाया जाता है, और इसके कारण समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है। यानी समुद्र का जल कैसा हो जाएगा? लाल दिखाई देने लगेगा। और इसके द्वारा जो विषैला पदार्थ होता है सेक्सीटॉक्सिन, उसके कारण जीव यानी समुद्री जीव जैसे मछलियाँ आदि मर भी सकते हैं, और ये नाइट लैम्प के नाम से भी जाना जाता है। फिर निंद्रालु रोग का जनक है, तो निंद्रालु रोग का रोगजनक होता है ट्रिपेनसोमा। निंद्रालु रोग का रोगजनक कौन सा था? ट्रिपेनसोमा। कौन सा था? ट्रिपेनसोमा। और ये कैसा होता है? यानी कसाबिक प्रोटोजोआ होता है। ट्रिपेनसोमा कैसा होता है? कसाबिक प्रोटोजोआ। ऐसा कौन सा जीव है जो बिना ऑक्सीजन रह सकता है? तो माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन रह सकता है, और माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति भी क्या होती है? अब्सेंट होती है। यानी माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति भी क्या होती है? अनुपस्थित पाई जाती है। पंचजगत पद्धति में किसको शामिल नहीं किया गया? तो पंचजगत पद्धति में यानी पंचजगत पद्धति दी थी RH वेल्टेकर ने, और इसमें विषाणु को शामिल नहीं किया गया। कीटभक्षी पादप होते हैं ब्लैडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रैप। यानी कीटभक्षी पादप ब्लैडरवर्ट और विनस फ्लाईट्रैप होते हैं। और जैसे परजीवी पादप की बात करें तो इसमें अमरबेल आता है, कस्कुटा रिफ्लेक्स। स्लीपर जंतु कहलाता है, पैरामीशियम को स्लीपर जंतु के बोलते हैं। पादप जगत का जोकर कहलाता है, तो पादप जगत का जोकर माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। कूटपाद गति के लिए कूटपाद कौन से प्रोटोजोआ में पाए जाते हैं? अमीबीय प्रोटोजोआ में। किसमें पाए जाते हैं? अमीबीय प्रोटोजोआ में। औपंक कवक का उदाहरण होता है, तो औपंक कवक का उदाहरण होता है फाइसेरम। कौन सा होता है? फाइसेरम। फिर अपने देखें क्राइसोफाइट, तो क्राइसोफाइट का उदाहरण कौन सा आता है? तो क्राइसोफाइट में डाईएटम्स भी आ जाते हैं, और सुनहरे शैवाल जिसको डेस्मिड बोलते हैं ये भी आ जाते हैं। और ज़्यादातर ये कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। फिर बहुकोशिकीय कवक, तो एक कोशिकीय कवक तो यीस्ट आती है, और बहुकोशिकीय कवक के नाम से किसको जानते हैं? पेनिसिलियम को। किससे? पेनिसिलियम को। और पेनिसिलियम नोटेटम से एक प्रतिजैविक प्राप्त किया गया जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन, और ये पेनिसिलिन प्राप्त किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक द्वारा।
कवक में संचित भोजन किस रूप में पाया जाता है? तो कवक में संचित भोजन पाया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में पाया जाता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और कवक के अध्ययन को अपने माइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। और जो कवक है, कवक में कोशिका भी थी, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन। और कवक में सूत्र रूप पाया जाता है, फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिनको हाइफा बोलते हैं। और ये सूत्र हाइफा फिलामेंट आपस में जुड़ के बनाते हैं कवक जाल, जिसको माइसीलियम बोलते हैं। खाद्य कवक कहलाती है, भोजन के रूप में उपयोग में आने वाली कवक कहलाती है अगेरिकस बाइस्पोरस। कौन सी कहलाती है? अगेरिकस बाइस्पोरस खाद्य कवक कहलाती है, अगेरिकस बाइस्पोरस। तो ये 20 अपने 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज के इस सेशन में आपको करवाए हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टि से। और नो डाउट इनमें से एग्ज़ाम में हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि आप जैसे ओल्ड पेपर उठा के देखोगे या पुराने जो भी पेपर आप दे चुके हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो आपको आइडिया लगता होगा। क्वेश्चन को देख के, उनके लेवल को देख के अंदाज़ा लग जाता है कि क्वेश्चन किस लेवल के हैं। और अपना काम ये है कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो अपने डेली इसी प्रकार अपनी टेस्ट सीरीज चालू रखेंगे, और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों को इसका फ़ायदा मिल पाए। और आपका फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या जो रिट साइंस का एग्ज़ाम है या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें बायो का पोर्शन आता है, तो आपको उसमें काफ़ी हेल्प मिल पाए। और बस यही उम्मीद करते हैं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हम डेली इसी प्रकार एक नए इंस्पिरेशन के साथ आपके लिए एक टेस्ट पेपर बनाने के लिए डेली एक्टिवेट रहें, मोटिवेट रहें। और कमेंट करके बताएं कि पेपर का लेवल कैसा है, और इसमें कुछ करेक्शन करना हो तो वो भी कमेंट करके बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।